नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ मिल्क यानी दूध से संबंधित विभिन्न प्रकार की जांच। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दूध में जो गुणवत्तापूर्वक जांच होती है या अपन बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होते हैं या क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, सभी प्रकार की जो जांच होती है उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। आज के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है। इसमें विभिन्न प्रकार की जांचों के बारे में बताया गया है, उसके अलावा उसमें कौन सा रिएजेंट काम में आता है और वो टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित अपनी एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है कि मिल्क से संबंधित कौन सी जांच है, उसमें कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाता है या उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है या किसका पता लगाने के लिए कौन सी जांच काम में ली जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अपनी एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो इन सभी को सीखेंगे आज अपन यहाँ पे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो मिल्क टेस्ट होते हैं वो किए कहाँ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन से लेवल पे मिल्क टेस्टिंग की जाती है। तो पहला पॉइंट होता है इसमें DCS लेवल पर, यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। वहाँ पर जब दुग्ध उत्पादक दूध लेके जाता है उस टाइम पे मिल्क टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जब दूध वहाँ से पैक होकर डेयरी प्लांट पर पहुँचता है, डेयरी डॉक पर जब पहुँचता है तो वहाँ पे मिल्क टेस्टिंग की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि दूध की जांच कहाँ की जाती है। एक तो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे की जाती है और दूसरा डेयरी प्लांट पर जब दूध पहुँच जाता है वहाँ पे की जाती है। अब देखिए, अपन देखते हैं टाइप ऑफ मिल्क टेस्ट। दूध की जो जांच होती है वो कितने प्रकार की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव टेस्ट और एक होती है क्वांटिटेटिव टेस्ट। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं वो दूध की गुणवत्ता को परखने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूध का स्वाद कैसा है, दूध का रंग कैसा है, दूध की एसिडिटी कितनी है, इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव टेस्ट जो होते हैं वो दूध में उपस्थित फैट है, SNF है, इनकी जांच करने के लिए किए जाते हैं। याद कैसे रखना है इसको अपने को। क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्तापूर्वक, जैसे हीट स्टेबिलिटी हो गया उसकी, क्लोट एंड बॉयल टेस्ट हो गया, एथेनॉल टेस्ट हो गया, अल्कोहल टेस्ट हो गया, ठीक है, उसकी pH का टेस्ट हो गया। इस प्रकार की जो जानकारी है वो क्वालिटेटिव टेस्ट के माध्यम से पता करते हैं अपन। जबकि क्वांटिटेटिव टेस्ट में अपन उसके नंबर्स जो होते हैं, जैसे फैट कितना % है, SNF कितना है, इन चीज़ों की जानकारी किससे लेते हैं अपन, क्वांटिटेटिव टेस्ट से लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट अपन यहाँ पे देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं उसमें पहला पॉइंट आता है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होता क्या है, देखिए क्या मतलब है कि दूध को टच करके, स्मेल करके या स्वाद के माध्यम से उसकी गुणवत्ता का पता करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, दूध का टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकती है, उनको फील करके अपन दूध की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे स्मेल है, दूध की जो गंध होती है उसके माध्यम से कैसे पता लगाया जाएगा। तो स्मेल का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो ओपन द लिड ऑफ द कैन कंटेनर इमीडिएटली स्मेल। दूध का जो कैन है उसको तुरंत खोल के उसकी स्मेल को सूंघते हैं। ठीक है, अगर उसमें एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी है, स्मेल अलग सी आ रही है उसकी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा या कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए उसको अलग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें कलर। दूध का जो कलर होता है, नॉर्मल कलर हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब कलर को अपन जज करेंगे कि वो नॉर्मल से अलग है। अगर एबनॉर्मल कलर है तो उसको क्या कर देंगे अपन, रिजेक्ट किया जा सकता है या कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए उसको रखा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टेस्ट का। अब मिल्क का जो टेस्ट होता है उसको, जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो पता लग जाता है। अगर उसको अपन एक पॉइंट लेंगे उसमें से और उसको टेस्ट करके देखेंगे, अगर वो नॉर्मल से अलग है, यानी एबनॉर्मल टेस्ट फील हो रहा है, जैसे वो बिटर हो सकता है, सोवर हो सकता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये टेस्ट स्मेल और कलर देखकर सूंघकर, स्वाद लेकर, ठीक है, अपने अंगों की सहायता से अपन इनका पता लगा सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों को देख सकते हैं अपन, ये ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट आता है इसमें COB, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि दूध को अगर गर्म किया जाए, बॉईल किया जाए, तो वो क्लोट होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसका
अवक्षेप बन जाता है या नहीं बन जाता, इसका पता लगाने के लिए क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है। ये क्या बताता है कि जो हीट स्टेबिलिटी है मिल्क की वो कितनी है, उसके लिए पता लगा सकते हैं अपन। दूसरा, इससे एसिडिटी का पता लग जाएगा कि अगर मिल्क में एसिडिटी डेवलप्ड है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा बॉईल करने पर। इसका प्रोसीजर देखते हैं अपन क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या किया जाता है, 5 ml ऑफ मिल्क सैंपल लिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। 5 ml दूध लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रख देंगे, ठीक है। गर्म पानी जो उबल रहा है उसके अंदर उस टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट के लिए होल्ड किया जाता है। फिर उसके बाद अपन उसको स्मेल करेंगे, ठीक है। सूंघने पर उसमें एसिडिक फ्लेवर आ रहा है या नहीं आ रहा, या नॉर्मल फ्लेवर आ रहा है, उसका पता लगा लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उस टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ से निकाल के अपन हॉरिजॉन्टली उसको रोटेट करेंगे। जैसे ही रोटेट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब की दीवार पर उसकी एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। उस फिल्म को देख सकते हैं अपन, उससे पता लगा सकते हैं कि किसी प्रकार का क्लोट तो नहीं बन रहा है या सेडिमेंट तो नहीं बन रहा है दूध में। तो इससे पता लगाया जाता है दूध की हीट स्टेबिलिटी को, और एसिडिटी का भी इससे आइडिया हो जाता है। अगर दूध की एसिडिटी ज़्यादा है तो वो क्लोट हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है इसमें अपने एल्कोहल टेस्ट। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ मिल्क पढ़ रहे हैं। एल्कोहल टेस्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क का पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो प्रोसेसिंग के लिए उसको अपने को भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है। इसके अलावा इसमें मिनरल बैलेंस का पता लगाया जाता है कि दूध में जो मिनरल्स हैं वो अधिक तो नहीं है, या उनका जो बैलेंस है वो कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, डिटेक्टिंग एबनॉर्मल मिल्क सच एज कोलेस्ट्रम, मिल्क फ्रॉम एनिमल इन लेट लैक्टेशन, मिल्क फ्रॉम सफरिंग मेस्टाइटिस, ठीक है। ऐसे एनिमल का दूध है जो कि जिसको मेस्टाइटिस हो रखा है, या लेट लैक्टेशन का दूध है, या कोलेस्ट्रम हो सकता है। कोलेस्ट्रम के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो इस प्रकार का जो दूध है एबनॉर्मल दूध, उसका पता लगाने के लिए अपन अल्कोहल टेस्ट को यूज़ करते हैं। देखिए अब अल्कोहल टेस्ट में कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्कोहल टेस्ट जो होता है उसमें एथिल अल्कोहल यूज में लिया जाता है। 68% कंसनट्रेशन होती है इसकी वेट बाई वेट, यानी W/V जो कंसनट्रेशन होती है 68 होती है, जबकि V/V यानी वॉल्यूम से इसकी कंसनट्रेशन 75% होनी चाहिए। और इसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है, याद रख सकते हैं अपन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल्कोहल टेस्ट किया कैसे जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन जिसमें 5 ml दूध डालेंगे और उतनी ही मात्रा में एथिल अल्कोहल डाला जाएगा, जो कि अपन ने देखा अभी 68% एथिल अल्कोहल। दोनों को क्या किया जाएगा, मिक्स करेंगे कंटेंट को, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके, ठीक है, उसको सीधा घुमा के या उल्टा करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में उसमें देखेंगे अपन कि उसमें फ्लैक्स या क्लोट तो नहीं मिल रहा। अगर फ्लैक्स या क्लोट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है, यानी उसकी स्टेबिलिटी सही नहीं है, या उसका मिनरल जो बैलेंस है दूध का वो सही नहीं है, या एबनॉर्मल मिल्क है वो, तो उसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो अल्कोहल टेस्ट होता है उसमें एथिल अल्कोहल काम में लिया जाता है, 68% होता है वो। दूसरा, कितनी मात्रा में यूज़ लेते हैं, तो 5 ml उसमें मिलाया जाता है। तीसरा क्या है इसका क्वेश्चन कि मिनरल बैलेंस चेक करने के लिए यूज में लिया जाए, या कोलेस्ट्रॉल या एबनॉर्मल टाइप का जो मिल्क है उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्कोहल टेस्ट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी जो टेस्ट होती है वो ट्राइटेशन से अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। ट्राइटेशन के यूज से अपन उसकी एसिडिटी, मिल्क की एसिडिटी पता लगा सकते हैं। उसके अलावा उससे कीपिंग क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी जो होती है, हीट स्टेबिलिटी, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तब देखिए एसिडिटी जो टेस्ट होता है उसके लिए कौन से रिएजेंट काम में लिए जाते हैं। तो इसके लिए 9/N/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH जो होता है जिसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, N/9। N क्या यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, नॉर्मलता उसकी N/9 होनी चाहिए। उसके अलावा फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर होता है उसका यूज किया जाता है। तो दोनों रिएजेंट ध्यान रखने अपने को एसिडिटी टेस्ट के लिए। अब देखिए एसिडिटी ज्ञात कैसे करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज एसिडिटी का, वो होता है 9A/N/V। ए क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन ml, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज में ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी होती है। एन उसकी नॉर्मेलिटी होती है, जो कि अपन ने अभी देखा नॉर्मलता जिसे बोलते हैं। और वी होता है वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मिल्क टेकन इन ml, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है एसिडिटी का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए अगर क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन 1 ml कर दें, वॉल्यूम ऑफ मिल्क जो अपन ने लिया है वो भी 1 ml कर दें, और जो नॉर्मेलिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो 1/9 हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा,
उसकी एसिडिटी कितनी आ जाएगी, 0.10 हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है in case only n/9 NaOH is used, then 1 ml of solution utilized will directly indicated as 0.10% acidity in terms of lactic acid। डायरेक्टली इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर एसिडिटी टेस्ट में n/9 NaOH 1 ml तथा 1 ml दूध उपयोग में लिया जा रहा है तो दूध की एसिडिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या कर देंगे अपन, 0.10%। ठीक है, इसको याद रखने के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव टेस्ट। अभी तक अपन ने क्वालिटेटिव टेस्ट की बात की, अब अपन देखेंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट कौन से होते हैं दूध के लिए। तो पहला पॉइंट आता है इसमें फैट टेस्ट बाय गर्बर मेथड। तो फैट का एस्टिमेशन जो किया जाता है उसके लिए गर्बर मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है, फैट एस्टिमेशन के लिए ये भी याद रखना है अपने को। अब देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी कैरिड आउट वाइल प्रोक्योरिंग रॉ मिल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। द प्राइस ऑफ मिल्क इज जनरली डिसाइडेड ऑन इट्स फैट कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट का एस्टिमेशन, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या होता है, दूध की जो प्राइस डिसाइड की जाती है वो फैट के बेसिस पे की जाती है। फैट परसेंटेज कितना है दूध, उसके आधार पर ही दूध की प्राइस डिसाइड की जाती है। अब देखिए गर्बर मेथड जो टेस्ट होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लिया जाता है, ब्यूटाइरोमीटर से अपन ये करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट होता है ये। अब यहाँ पे देखिए इसके प्रोसीजर में क्या करते हैं, 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना यूज में लिया जाता है, तो 10 ml याद रखना है, ब्यूटाइरोमीटर के अंदर डाला जाता है। उसके अलावा पीपेट होती है जिसकी रीडिंग कितनी होती है, 10.75 ml उसमें मिल्क होता है। वेल सेकंड अच्छी तरह मिलाया हुआ दूध होता है उसमें, उसको किस में डाल देते हैं, ब्यूटाइरोमीटर में, जिसमें ऑलरेडी क्या डाल रखा है अपन ने, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। टू फ्लो स्लोली डाउन द साइड टू द ब्यूटाइरोमीटर टू फॉर्म ए डिस्टिंक्ट लेयर अबव द एसिड। जो एसिड उसमें डाल रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पीपेट से दूध को डालते हैं, उसकी जो साइड से डाला जाता है ताकि दोनों की लेयर अलग अलग हो, अच्छे से दिख जाए, अपने को पता लग जाए कि यहाँ तक सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ से मिल्क स्टार्ट हो गया। अब क्या किया जाता है, उसके अंदर 1 ml एमाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट काम में ले रहे हैं गर्बर मेथड में वो याद रखने हैं अपने को। 1 ml एमाइल अल्कोहल मिला दिया। उसके बाद में क्या किया जाता है, अगर आवश्यकता है तो डिस्टिल वाटर उसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, ब्यूटाइरोमीटर की नेक तक मिला दिया जाएगा। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, लॉक स्टॉपर जो होता है उसकी सहायता से उसको ब्यूटाइरोमीटर को बंद कर दिया जाता है। फिर उसमें क्या किया जाएगा, ब्यूटाइरोमीटर को सेंट्रीफ्यूग मशीन में 5 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला अपन ने, उसके बाद दूध डाला उसमें, फिर एमाइल अल्कोहल डाला, फिर आवश्यकता है तो डिस्टिल वाटर डाल के स्टॉपर की सहायता से बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल दिया। अब क्या करेंगे, ब्यूटाइरोमीटर को जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है वहाँ से अलग करने के बाद या निकालने के बाद उसको वाटर बाथ में डाल दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है गर्बर मेथड का फैट एस्टिमेशन का। ठीक है, अब एक ऑटोमेटिक मेथड भी होता है जो आजकल यूज में डेयरी पॉइंट जो होते हैं, कलेक्शन पॉइंट, वहाँ पे देखा होगा आपने, फैट एस्टिमेशन के लिए आजकल ऑटोमेटिक मशीन का यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो मिल्को टेस्टर मशीन होती है ऑटोमेटिक होती है, इसमें कैसे पता लगता है, देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो जो मिल्को टेस्टर माइनर, MTM का मतलब क्या है, मिल्को टेस्टर माइनर है, डेनिस मॉडल से बनी हुई है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो मिल्को टेस्टर माइनर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो मिल्क है उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होती है, अब उस दूध से क्या किया जाता है, लाइट पास की जाती है। ठीक है, प्रकाश को गुजारने पे क्या होगा, दूसरी तरफ जो प्रकाश मिलेगा अपने को उसकी मात्रा के आधार पर फैट परसेंटेज पता लगा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फैट ग्लोब्यूल्स होगी उनसे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है और प्रॉपर अमाउंट में उधर नहीं पहुंच पाती। ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो याद रखना अपने को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फोटोमेट्रिकली पता लगाया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब इसमें क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें वेल मिक्सड सैंपल जो होगा दूध का उसको मिल्क इंटेक ट्यूब, जो मिल्को टेस्टर माइनर है उसमें 2 ट्यूब होती है, एक इंटेक ट्यूब होती है और एक आउटटेक ट्यूब होती है।
जो इंटेक ट्यूब होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, मिल्क के सैंपल को उसके अंदर डाल दिया जाता है, अपने आप वो सक कर लेता है, अपने आप सक्शन से अंदर चला जाता है। उसमें 0.5 ml इसका अमाउंट होता है। फिर क्या करता है, ये जो मिल्को टेस्टर होता है ऑटोमेटिकली इसमें डिस्टिल वाटर या जो भी डाइल्यूएंट होता है, आगे पढ़ेंगे अपन डाइल्यूएंट में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो अपने आप इसमें मिला देगा। लगभग 7 ml ये इसमें मिलाता है, ठीक है। तो 0.5 ml तो मिल्क इनटेक होता है और 7 ml उसमें डाइल्यूएंट मिल जाता है। नेक्स्ट, अब क्या किया जाएगा, मिल्क सैंपल जो बीकर है उसको मिल्क इनटेक ट्यूब से हटा लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, मिल्क मिक्स आउट बटन जो होता है उसको दबाएंगे, ताकि जो अंदर दूध और डाइल्यूएंट मिक्स हुआ है वो मिक्स आउट ट्यूब से बाहर आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, मिक्स आउट जो बीकर होगा उसको मिक्स इनटेक ट्यूब पे अपन लेंगे, ठीक है। मिक्स इनटेक से क्या होगा, वो जो डाइल्यूएंट मिला है दूध में वो उसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, ऑपरेट द पंप हैंडल अप एंड डाउन 3 times विथ ए स्टेडी मोशन एंड देन अलाउ द हैंडल टू रेस्ट इन बॉटम पोजीशन। जो हैंडल होता है उसको 3 बार ऑपरेट किया जाता है ऊपर नीचे, और उसको बॉटम की पोजीशन में छोड़ दिया जाएगा। उससे क्या होगा, जो मिक्स आउट आया है बाहर वो अंदर चला जाएगा उस मशीन के अंदर। फिर क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले पर रीडिंग बता देगा कि इस सैंपल में दूध में फैट परसेंटेज इतना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें एसएनएफ का डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट काम में लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एसएनएफ मीन सॉलिड नॉट फैट हो गया, उसके लिए कौन से टेस्ट यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एसएनएफ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज में लिया जाता है जिसे अपन रिचमंड फार्मूला बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एसएनएफ को ज्ञात करने के लिए रिचमंड फार्मूला यूज में लिया जाता है। उसके अलावा टोटल सॉलिड्स भी अपन इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है देखिए, टोटल सॉलिड के लिए CLR/4 प्लस 1.2F प्लस 0.14, ये टोटल सॉलिड के लिए। जबकि SNF के लिए क्या होता है, इसमें 1.2 की जगह 0.2 होता है। अब यहाँ पे CLR क्या है देखिए, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग है। F मीन क्या होगा, यहाँ पे फैट परसेंटेज होता है। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, टोटल सॉलिड मिल्क के और सॉलिड नॉट फैट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन मिल्क। अगर दूध के अंदर पानी की मिलावट है तो उसका पता लगाने के लिए सिंपली अपन लैक्टोमीटर रीडिंग से पता लगा सकते हैं, ठीक। अब इससे देखिए दूध की वजह से क्या क्या हो जाएगा चेंजेज, उसमें फैट परसेंटेज लो आ जाएगा, डेंसिटी उसकी दूध की कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना अपने को, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो डेंसिटी उसकी कम होती है। लोअर परसेंटेज ऑफ एसएनएफ, जो एसएनएफ है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, तथा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें डिटेक्शन ऑफ स्टार्च। अगर दूध में स्टार्च की मिलावट कर दी जाए तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा। तो स्टार्च के लिए 1% आयोडीन सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा, ब्लू कलर अपीयर होता है। स्टार्च की आयोडीन से रिएक्शन पे ब्लू कलर अपीयर होता है। तो स्टार्च के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, डिटेक्शन ऑफ कैन शुगर, ठीक है। अगर दूध के अंदर शुगर की मिलावट है, चीनी की मिलावट है, तो उसे कैसे पता लगाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए देखिए टेस्ट का प्रोसीजर अपने को यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, 15 ml दूध लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर 1 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है कंसनट्रेटेड, और उसमें क्या करेंगे 0.1 ग्राम ऑफ रिसोर्सिनोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसोर्सिनोल जो यूज में लिया जाता है शुगर डिटेक्शन के लिए, और उसको मिक्स करके क्या कर देंगे, फिर वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो रेड कलर अपीयर होगा अगर उसमें शुगर की मिलावट है। तो ये इसका प्रोसीजर अपने को ध्यान में रखना है कैसे किया जाता है। उसके अलावा कौन कौन से रिएजेंट उसमें यूज में लिए जाते हैं कैन शुगर को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टर्मेरिक पेपर टेस्ट होता है बोरिक एसिड या बोरक्स की मिलावट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज में लिया जाता है, टर्मेरिक पेपर यूज में लिया जाता है जो कि ड्राई होना चाहिए। उसके अलावा कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.16 होनी चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज में लिया जाता है, और लाइम वाटर या कास्टिक सोडा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। तो टर्मेरिक पेपर टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है, बोरिक एसिड डिडक्शन के लिए। ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, कौन से रिएजेंट इसमें यूज में लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हैनर टेस्ट फॉर फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, हैनर के लिए यूज में लिया जाता है, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाता है। साइड के टेस्ट के लिए पैराफेनिलएल्डिमाइन यूज में लिया जाता है, इसका सॉल्यूशन जो कि 2% कंसनट्रेशन का होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रलाइजर के डिटेक्शन के लिए भी अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, क्या पता लगाया जाता है, इन सब चीज़ों को अपन ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोजेलिक जो टेस्ट होता है वो कार्बोनेट्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। क्या इसका प्रोसीजर है, कौन कौन सी रिएजेंट यहाँ पे यूज में लिए जा रहे हैं, वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।